नमस्कार दोस्तों, कण्वा नगरी लाइव में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और दोस्तों, इस समय अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो दो बेटियों को बहुत ज़्यादा इंसाफ की, न्याय की ज़रूरत है। और आपको मैं बता दूं कि एक हमारी बेटी है किरण नेगी और एक अंकिता भंडारी को तो हम आप सभी जानते हैं। किरण नेगी जो कि उनका पूरा परिवार दिल्ली में रहकर, दिल्ली के पास छावड़ा में रहकर जॉब करती थी, वो कहीं ना कहीं इसी प्रकार से हमारे उत्तराखंडी भाई बहन पूरी दुनिया में पलायन कर रहे हैं, रोज़गार की तलाश में जा रहे हैं। किरण नेगी भी वहाँ पर, किरण नेगी का पूरा परिवार वहाँ पर बसा हुआ था, वहाँ पर जॉब करती थी। और किस प्रकार से 2012 में वहाँ पर उनके साथ पूरा गैंग रेप होता है। और गैंग रेप होने के बाद जब वो मामला आगे चलता है तो लोअर कोर्ट में उन अपराधियों को फांसी दे दी जाती है, हाई कोर्ट में फांसी दे दी जाती है। और अभी एक जो सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला जाता है, सुप्रीम कोर्ट, कहा यह जा रहा है कि 15 मिनट में सुप्रीम कोर्ट उन दो दरिंदों को, उनको जो है जमानत दे देती है। बहुत बड़ी बात है और बहुत बरी कर देती है उनको। बरी, जमानत भी नहीं देती, बरी कर देती है। जमानत में आने के बाद तो केस चलता है, लेकिन बरी, आप देखिए कि किस प्रकार से हम उस न्याय प्रणाली पर हमारा जो विश्वास बनेगा। और अंकिता भंडारी के बारे में अभी आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार से लगातार अंकिता भंडारी के मामले में भी बात चल रही है और सीबीआई जांच की मांग लगातार चल रही है, एसटीएफ उसकी जांच कर रही है। और वीआईपी का मामला अभी तक गरमाया हुआ है। वीआईपी वो कौन है उसके बारे में अभी तक पता नहीं चल रहा है। और एक बहुत बढ़िया मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि न्याय यात्रा के नाम से एक मातृभूमि सेवा पार्टी है जो कि इन दोनों बहनों के न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये 19 फरवरी को दिल्ली से चले हैं और इनकी जो यात्रा है गोलजू महाराज तक, अल्मोड़ा तक पहुंचेगी। और गोलजू महाराज, आप जानते ही हैं कि अगर वहां पर आपने अपनी पर्ची लगा दी है तो जरूर वहां पर न्याय होता है। न्याय के देवता गोलजू महाराज को कहा जाता है। तो देखिए, अब इनका विश्वास जो है सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका उससे पे नहीं है, ये सीधा जा रहे हैं। जिस प्रकार से देवभूमि कहा जाता है, उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, तो अब वो देवों के पास जा रहे हैं, गोलजू महाराज के पास जा रहे हैं। पूरी यात्रा के बारे में आइए जानेंगे इनसे, और बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और आज आपको किरण नेगी जी के पिताजी से भी मिलाएंगे कि किस प्रकार की पीड़ा से दोस्तों वो गुजर रहे हैं। उनकी बेटी के साथ गैंग रेप हो जाता है। दोनों जो हस्बैंड वाइफ लगातार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, निचली अदालत, कहाँ वो चक्कर लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सभी अधिकारियों तक उन्होंने चक्कर लगाए। और न्याय देखिए कि कहाँ जाकर सुप्रीम कोर्ट में 15 मिनट की सिर्फ जजमेंट उस पर, और उनको जो है बरी कर दिया जाता है। तो बहुत बड़ी दुखद घटना ये दोनों बेटियों के साथ है और पूरा उत्तराखंड कहीं ना कहीं आहत है इससे। तो वीडियो पे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि इन दोनों बेटियों को न्याय मिले, और जो इनकी यात्रा है, किरण नेगी के पापा भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, तो वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा जिससे कि उन लोगों की बंद आंखों और बंद कानों तक पहुंचे जिनका उत्तरदायित्व बनता है इन सब पे न्याय करने का। आइए बात कर लेते हैं बारी बारी से। सर हमारे साथ हैं जो कि अध्यक्ष हैं मातृभूमि सेवा पार्टी के, सुधीर नेगी जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत विभत्स घटना ये दोनों बहनों के साथ हुई है और बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं कि आप इन दोनों को न्याय दिलाने के लिए इस प्रकार से न्याय यात्रा कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर पूरी? सर, ये हमारा दुर्भाग्य है। पहले तो मैं यही कहूँगा कि हमें न्याय नहीं मिला, और जो सुप्रीम कोर्ट है जहाँ से सभी को न्याय की सब आशा करते हैं, और न्याय का जो हमारा मंदिर बोला जाता है हमारे लिए, और वहीं से हमें न्याय नहीं मिला। और यही रीज़न है कि हम अपने गोलजू महाराज जी के अब हम न्याय की अर्जी लेके जा रहे हैं, और हमें वहाँ से ज़रूर न्याय मिलेगा। और ये जो पूरी यात्रा है, ये पूरी की पूरी 12-13 दिन की यात्रा है, जो पूरे गढ़वाल मंडल को होते हुए जाएगी, लोगों को जागरूक करते हुए जाएगी, लोगों का आशीर्वाद लेते हुए जाएगी। और ये जो यात्रा है ये 19 तारीख को दिल्ली से स्टार्ट हुई थी, और इसका समापन जो है वो 2 मार्च को गोलजू महाराज जी के यहाँ पे होगा। तो देखिए, 19 मार्च से यात्रा शुरू हुई थी और 2 मार्च को समापन होगा। महासचिव हैं मातृभूमि सेवा पार्टी के। सर, शुभ नाम आपका? मेरा नाम कमल ध्यानी है। सर, मुझे ये बताइए कि इस यात्रा का उद्देश्य क्या है? कैसे आपके दिमाग में ये आया कि यार इस प्रकार से हमारी बेटियों के इंसाफ के लिए यात्रा करनी है? देखिए, जो है, जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन हत्यारोपियों को छोड़ा गया जिन्होंने इतना विभत्स हत्याकांड और इतना बलात्कार करके और जो शरीर का हाल किया था वो बयान नहीं किया जा सकता। निर्भया कांड के लिए पूरा देश एकत्र हुआ था 2012 में, उससे 6 महीने पहले ये विभत्सा हुई थी, और वो इतनी भयानक थी कि जो पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर है वो भी बेहोश हो गया था। और जब इसके ये जो टीस है, जो अपमान की ज्वाला, ये जो हमारे अंदर गुस्सा था, वो सेशन कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने उस पर मलहम लगाया, और हमें खुशी हुई। न्याय व्यवस्था में हमारा विश्वास, अंधा विश्वास है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा, जस्टिस यू ललित द्वारा उनको छोड़ा गया तो हमें बड़ा धक्का पहुंचा। हमें लगा जैसे वज्रपात, हमारे पहाड़ के सम्मान पे, हमारी अस्मिता पे एक वज्रपात हुआ।
और हम ये सोचने को मजबूर हो गए कि इसका कैसा जवाब दिया जाए। तो हम लोग जब पहाड़ से पलायन करके दिल्ली जैसे शहरों में जब अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने, सुदृढ़ करने के लिए गए हैं, मजबूरी में गए हैं, पहाड़ भी पलायन की मजबूरी थी हमारी। और जब हम थोड़े से संपन्न हुए तो हमें लगा कि कहीं ना कहीं हमें ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे न्याय व्यवस्था को, भारतीय लोकतंत्र को और नेताओं को शर्म आनी चाहिए, उनको सोचना चाहिए कि ये हो क्या रहा है। और उसका रास्ता जो हमारे पितृदेव हैं, हमारे इष्ट देव हैं, जिनके पास हम सदियों से, शुरू से जब ये न्याय व्यवस्था नहीं थी तभी से ये न्याय के देवता जो है हमारे पितरों, हमारे इष्ट हैं। तो हमने फैसला किया कि हम अपने जड़ों की तरफ वापस जाएंगे, अपने पितरों को पुकारेंगे, हमने देवताओं को पुकारेंगे। इसी वजह से हमने न्याय देवता गोलजू महाराज के जो है दरबार में जाने का निश्चय किया। और हमें पूर्ण विश्वास है, जिस दिन से हमने ये यात्रा का संकल्प लिया था उस दिन से जो है कुछ ऐसी चीजें भी हुई है, जैसे कि एक हत्यारोपी विनोद जो है, जो सबसे बड़ा इसका मास्टरमाइंड है, उसको जो है एक निरपराध व्यक्ति की हत्या में विगत 26 जनवरी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर दिया गया, जब एक निरपराध ऑटो वाला गन। इसके साथ हमारा एक सवाल और है कि अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने उन हत्यारोपों को बरी किया, तो ये सुप्रीम कोर्ट से मेरे 3 सवाल हैं कि क्या वो जो सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट ने फैसला दिया, तो क्या वो ये कहना चाहते हैं कि सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट के अक्षम है, नाकारा है, नाकाबिल है? और अगर वो सही है तो सुप्रीम कोर्ट ने जो ये रिव्यू याचिका हमारी अभी स्वीकार की है, जिसमें 3 जजों की बेंच को उन्होंने ओपन कोर्ट में सुनवाई रखी है, और अगर ये फैसला होता है वापस जो जस्टिस यू ललित ने हत्यारोपियों को, बलात्कारियों को छोड़ने पे दिया, तो क्या वो जो निरपराध ऑटो वाला मारा गया उसकी हत्या का आरोप किस पे तय होगा? ये सुप्रीम कोर्ट से हमारा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने गले में ही फांसी का फंदा डाल दिया है इस गलत न्याय को देके, जो किरण नेगी के लिए दिया गया। गलत न्याय देके सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही गले में, अपने ही अस्तित्व पे बड़ा एक यक्ष प्रश्न खड़ा कर दिया है, हमारा ये मानना है। और कल अगर सजा यथावत रहेगी, क्या सुप्रीम कोर्ट उस हत्यारोपी विनोद के साथ साथ क्या जस्टिस यू ललित या अपनी अदालत के खिलाफ, अपने ही लोगों के खिलाफ क्या हत्या का केस दर्ज करेगी? उस निरपराध व्यक्ति ऑटो वाले की हत्या का दोषी कौन होगा, ये बड़ा प्रश्न है। अब तो इसके साथ अभी तक तो हम अंकिता भंडारी या हम किरण नेगी के उसमें चल रहे थे, अब ये और बड़ी चीज हो गई है, ये साख का प्रश्न हो गया, जो भारतीय लोकतंत्र की दुनिया भर में दुहाई दी जाती है, भारतीय न्याय व्यवस्था की, न्याय प्रणाली की दुनिया में उदाहरण दिया जाता है भारतीय न्याय व्यवस्था का। लेकिन इस एक फैसले ने गंभीर सवालिया निशान लगा दिए हैं। आज एक आम आदमी अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, जहां उसको भारतीय लोकतंत्र जो है न्यायपालिका से जो विश्वास था वो खत्म हो गया है। अब उसको लगता है कि हम कहां जाएं? क्या लोकतंत्र ऐसे बनेगा? लोकतंत्र ऐसे आगे बढ़ेगा? सर, 2 मार्च तक आपकी यात्रा, इसके बाद किस प्रकार से इस पे कार्य? देखिए, हमारा स्पष्ट एक है कि जब तक न्याय हमें नहीं मिलेगा, गोलजू महाराज तो न्याय करेंगे, इतना हमें पूर्ण विश्वास है। लेकिन ये बात सिर्फ ये नहीं है कि गोलजू महाराज द्वारा, हमारे देवताओं द्वारा तो न्याय मिलेगा, ये भारतीय लोकतंत्र का भी सवाल है। ये सिर्फ इस संदर्भ में नहीं है कि हमारी बेटी को न्याय हमारे देवता दिला देंगे, लेकिन क्या भारतीय भगवान पे आस्था है वैसे ही न्याय पे भी लोगों की आस्था है। मैं यही कहना चाहता हूं कि वो जो पहले वाला माहौल है, जो भारतीय न्याय व्यवस्था पे लोगों का विश्वास है, जहां लोग कहते थे आई विल सी यू इन द कोर्ट, वो दोबारा से बहाल होना चाहिए। तभी भारत अक्षुण्ण रह पाएगा, लोकतंत्र अक्षुण्ण रह पाएगा, तभी भारत के लोग सुरक्षित रह पाएंगे और भ्रष्टाचार मुक्त जो है न्यायपालिका का एक सपना साकार हो पाएगा। तो सर, जिस प्रकार से कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उस पर भी एक प्रश्न चिन्ह है और उसके लिए भी आगे ये जो लड़ाई है उसके लिए भी आगे है, और जिस प्रकार से हम भगवान को
पे आस्था रखते हैं, उसी प्रकार से कहीं ना कहीं अपनी न्यायपालिका पे भी हमारी आस्था है। और दोस्तों, जिस प्रकार से मैंने आपको कहा है कि किरण नेगी वो भी हमारी उत्तराखंड की बहन थी और हजारों लाखों लोग उत्तराखंड से पलायन कर रोजगार के लिए जाते हैं। किरण नेगी का पूरा परिवार वहाँ पर रहता था और जिस प्रकार से विभत्स वो रेप कांड हुआ था, शायद आप और हम सबको पता है, उनके पापा मेरे साथ हैं। पूरे उत्तराखंड वासी, पूरे भारतवासियों की शोक संवेदनाएं उनके साथ है। जिस प्रकार से है सर, जिस प्रकार से निचली अदालत में आपको न्याय मिला था, हाई कोर्ट में उनको फांसी की सज़ा मिली थी, सुप्रीम कोर्ट नवंबर में एक जजमेंट देता है और उनको बरी कर देता है, और इतनी बड़ी लड़ाई सर आप लोगों ने लड़ी है, वो हम तो सिर्फ एक सोच ही सकते हैं जो आपके दिल पे बीती होगी या पूरा परिवार जो आपका इफ़ेक्ट हुआ होगा। सर क्या कहेंगे सर? यही है कि हम ये कहते हैं कि मतलब जो सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना डिसीजन सुनाया था वो डिसीजन नहीं था। वो तो एक मतलब जो है ये था कि हिंदुस्तान की जितनी भी बहन बेटी हैं उनके मुंह पे एक तमाचा मारा है। और जब लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट से मुलजिम को फांसी की ऑर्डर हो गया है, 8 साल सुप्रीम कोर्ट में वो फाइल पेंडिंग रहती है, 8 साल बाद नतीजा देते हैं कि मतलब मुलजिमों को बरी कर दिया है जिनको फांसी का ऑर्डर हो चुका है। क्यों? अब 7 नवंबर को डिसीजन दिया गया है 2022 में। उसके बाद 26 जनवरी को रात 1:30 बजे एक ऑटो वाले का गला रेत दिया है, जिसमें से वो मुलजिम भी शामिल है जिसको बरी कर दिया गया है। उस कातिल, वो जो मर्डर हुआ है उसका जिम्मेदार कौन है? और जो अभी भी 2 मुलजिम उसके जो 2 साथी हैं, हम ये चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी अंदर हो ताकि किसी के साथ में ऐसे घटना ना घटे। और हमें तो ये चाहते हैं कि इनको जो है जल्दी से जल्दी फांसी का ऑर्डर हो। सर आप जॉब क्या करते हैं आप? मैं प्राइवेट जॉब करता था और अभी मैं जब से ये डिसीजन आया है, जब से मैं धक्के खा रहा हूँ इधर उधर। मैं नौकरी, बहन भी वो प्राइवेट जॉब करती थी जी। तो कितनी मुसीबतों का सामना अभी तक आप पूरे परिवार ने? ये तो जिस पे बीतती जी 11 साल हो गए मेरे को धक्के खाते खाते, जिस पे बीतती उसी को पता लगता है कि कितने कष्ट है, कितने कष्ट झेलने पड़ते हैं, आगे कितने कष्ट हैं। अब जब हमारे जो है कि सुप्रीम कोर्ट जैसे जिस पे पूरा हिंदुस्तान या पूरे देश दुनिया का नज़र रहती है वही धोखा दे जाए हमें, तो हम किसके भरोसे करें? तो अब बेटी के न्याय के लिए सर आखिरी वक्त तक लड़ना है आपने? हाँ जी, जब तक मतलब अब मेरा को पहली तो जब तक मेरे जान में जान है तब तक मैं लड़ूंगा। दूसरी बात है, मेरे को जो है MSP जो है ये ग्रुप के माध्यम से मेरे को जो है कि सपोर्ट मिला है। जहाँ तक ये ले जाएंगे वहाँ तक मैं जाऊंगा। और ये गोलू महाराज जी जो अल्मोड़ा में हैं वहाँ पे हम जाएंगे, न्याय के देवता हैं वो, और न्याय वहाँ चिट्ठी अर्जी लगाएंगे और उसमें जो है हम न्याय मांगेंगे। और हम ये चाहते हैं कि हमारी बिटिया को न्याय मिले और मुलजिमों को फांसी हो। तो दोस्तों, ये थे किरण नेगी के पापा, और जिस प्रकार से उन्होंने कहा है कि जिस पे बीतती है वही जानता है कि वो किस दौर से गुजर रहा है, और जिस प्रकार से एक न्याय यात्रा लेकर मातृभूमि सेवा पार्टी चल रही है। निसंदेह ये सराहनीय कार्य नहीं, एक महान कार्य ये लोग कर रहे हैं। और इस महान कार्य में हम सभी लोगों का, उत्तराखंड ही नहीं देश के किसी भी कोने में हम रहते हो, विदेश में भी रहते हो, क्योंकि मानवता के नाते कहीं ना कहीं हम छोटा कार्य कर सकते हैं। इन लोगों का साथ देने की आवश्यकता हमें है, क्योंकि न्याय की लड़ाई वो लड़ रहे हैं और उस बेटी की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। तो हमें सभी को इनका साथ देने की आवश्यकता है। इनकी जो यात्रा, अभी मैं आपको बता दूं कि अंकिता भंडारी के परिवार से भी ये लोग वहाँ पर जाकर मिलेंगे, और किरण नेगी और अंकिता भंडारी दोनों बहनों के लिए ये लड़ाई लड़ने वाले हैं।